रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक 50 साल की लेडी हैदराबाद में अपने ब्यूटी पार्लर में अपने बाल धुलवाने गई थी और बाल धुलवाने के तुरंत बाद उसको चक्कर आने लगे और वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगे। उसे लगा कि शायद कुछ एसिडिटी गैस होगा, तो उसने अपने पेट के डॉक्टर के पास जाके गोली ली। लेकिन 1 या 2 दिन के बाद उसके लक्षण और बढ़ गए और उसका बैलेंस बिगड़ने लगा, मतलब चलने में उसका बैलेंस खराब होने लगा। तो ये देख के काफ़ी वो डर गई और एक न्यूरो फिजिशियन के पास गई और ये एक न्यूरो फिजिशियन ने आगे जाके उसका ब्रेन का MRI और एंजियोग्राफी कराया, जिसमें पता चला कि हाइपर एक्सटेंशन जो गर्दन थी उसके एक्सटेंशन की वजह से ब्यूटी पार्लर में बाल धुलवाते समय उसकी गर्दन की जो एक आर्टरी है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो गई जो ब्रेन में जाती है, और इसकी वजह से उसके ब्रेन के एक पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो गई और जिसकी वजह से इन्फाक्शन मतलब ब्रेन के एक पार्ट में खून की कमी होने का लक्षण आया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम। आज के वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और आप अपने आप को कैसे इससे बचा पाओगे इसके भी बारे में आपको बताऊंगा। हैदराबाद के डॉक्टर सुधीर कुमार ने ट्विटर पे ये अपना केस कुछ दिनों पहले बताया था और यही पढ़ के काफ़ी डॉक्टर्स में चर्चा होने लगी और काफ़ी पेशेंट्स भी इसके बारे में पूछने लगे कि एग्जैक्टली ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम क्या है। बेसिकली जब आप पार्लर में अपने बाल धुलवाते हो तो पीछे बदन के पीछे जो वॉश बेसिन या बेसिन रहता है उसमें आपको अपनी पूरी जो सर रहता है उसमें रखना पड़ता है और जो गर्दन रहती है वो हाइपर एक्सटेंशन में होती है, मतलब पूरी एक्सटेंडेड होती है। तो ऐसे केस में जब गर्दन को जो पार्लर वाला सलून वाला जो हिलाता है तो आपकी राइट या लेफ्ट साइड की जो आर्टरी है जो ब्लड ब्रेन तक लेकर जाती है कोई केसेस में बैंड हो जाती है और बैंड होने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक टेम्पररीली कम हो सकता है या परमानेंट भी कम हो सकता है और इसकी वजह से आपको इश्यू आ सकते हैं, सिम्टम्स आ सकते हैं। और यही ये केस में हुआ, लेकिन ये लेडी लकी थी कि उसको ज़्यादा लक्षण नहीं आए। लेकिन पूरी दुनिया भर में ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम के बहुत सारे रजिस्टर्ड केसेस है जिसमें पैरालिसिस भी हुआ है। तो आपको ब्यूटी पार्लर में नेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं करवाना है और बाय चांस अगर आप अपना शैम्पू करवा रहे हो तो ध्यान रखना है कि जो पार्लर है वहाँ पे कुशन वगैरह का इस्तेमाल किया जाए या तो फिर जो हाइपर एक्सटेंशन है वो ना हो, आपकी रेगुलर माइल्ड एक्सटेंडेड पोजीशन में ही आप अपने बाल धुलवाएं। सो ब्यूटी पार्लर के अलावा जो रेगुलर मेंस सैलून भी रहते हैं उसमें भी मैंने देखा है कि कई बार लोग गर्दन और शोल्डर की मसाज करवाते हैं और कई बार तो जो सैलून में जो बंदा रहता है वो आपकी गर्दन को ऐसे मोड़ के मुड़ाता है या राइट या लेफ्ट करता है जिससे कई बार लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन ये भी एक खतरनाक मसाज हो सकता है क्योंकि आर्टरी के अलावा जो आपकी गर्दन है उसमें स्पाइनल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है जो ब्रेन से निकल के आपके गर्दन में से जाती है और पीठ में जाती है, तो उसके अंदर भी आपके नर्व रूट्स रहते हैं। अगर आपकी गर्दन को गलत एंगल में ज़्यादा प्रेशर से किसी ने बेंड कर दिया तो आपके गर्दन के नर्व रूट्स भी प्रेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हाथ में या पैर में पैरालिसिस जैसे लक्षण आ सकते हैं या झुनझुन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है या रेडिएटिंग पेन भी हो सकता है। तो ये भी एक तरीके का सलून रिलेटेड इंजरी है जो नेक में सर्वाइकल कैनाल में हो सकती है, जिसे हम नेक रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। तो ये भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप सलून में मसाज वगैरह कराते हो तो ध्यान रहे कि आपकी गर्दन कोई और ज़्यादा बैंड ना करे और जर्क्स या झटके से आपको उसे नहीं टर्न करना है, ये खतरनाक हो सकता है। तो बेसिक प्रेशर वाला मसाज आप कर सकते हो, लेकिन ये बैंड और जर्क और झटके वाला मसाज आप अवॉइड करना है। सो एग्जैक्टली आप कैसे पता कर सकोगे कि आपको सलून के बाद इसके लक्षण है कि नहीं। बेसिकली जो माइल्ड लक्षण है उसमें चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग, नौजिया हो सकता है और कई बार बैलेंस बिगड़ने के लक्षण आ सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण शैम्पू या हाइपर एक्सटेंशन के बाद आपको लगते हैं तो आप तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाइए या तो कोई न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए। अगर इसे जल्दी डायग्नोस किया तो हम अर्ली ट्रीटमेंट से इसे आगे डैमेज होने से रोक सकते हैं। कई बार लोग
पहले कुछ दिन बिगाड़ देते हैं और जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई है वो टाइम सेंसिटिव रहता है। मतलब अगर 2-3 दिन निकल जाते हैं तो ब्रेन का एक पार्ट परमानेंटली डैमेज हो सकता है और आपको परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब एक हाथ या एक पैर या एक साइड का फेस, उसमें पैरालिसिस या माइल्ड पैरालिसिस हो सकता है। तो ये लक्षण आपको ध्यान में रखने जरूरी है। इसके अलावा जो नर्व के लक्षण है, जैसे हाथ में झुनझुन होना या पैर में झुनझुन होना, ये भी हो सकता है अगर आपके गर्दन की जो नर्व्स है वो प्रेस हो गई है या वो बेंड हो गई है तो। इसके अलावा कुछ पेशेंट को स्लर्ड स्पीच, मतलब जो जबान है वो लड़खड़ाती है या तो जबान है वो तोतली हो जाती है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है, स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और ये भी हमने देखा है कि ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम के कुछ पेशेंट ने कंप्लेंट की है। तो हालांकि ये जो सिंड्रोम है वो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कई बार ये आ सकता है। और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, मतलब गर्दन का हाइपर एक्सटेंशन आपको अवॉइड करना है। एट द सेम टाइम जर्की मसल मूवमेंट जो गर्दन की है उसे भी मसाज में अवॉइड करना है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। और कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।